गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। एक स्पीकर यहाँ लगाते थे, वो नहीं लगा ना क्या? आज भूल गए क्या? है? क्या हुआ? एक आपने अभी अंतिम पंक्ति पढ़ी, छोड़े सभी करतापना, है ना? पढ़ा ना? क्या है 97 में? इस तरह बस इस तरह क्या है ना, बस इस तरह करता कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा, जो जानते यह तथ्य वे छोड़े सकल करतापना। माने यहाँ पहुँचना है अपन को कि सकल कर्तापना छोड़ना है हमें। ये कर्तृत्व के अभिमान माने मान कसाय नहीं, अभिमान माने एकत्व की मान्यता, कि ये मान्यता मान कसाय तो रहेगी। वो इन करुणा योग वालों के हिसाब से कौन से गुणस्थान तक रहेगी? प्रकाश 8 में तक रहेगी, कहाँ तक? 9 में तक रहेगी, और वो धीरे धीरे छूटेगी। फिर अनंतानबंदी, फिर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संतुलन। यहाँ जो सारा प्रकरण चलता है कर्तापना छोड़ने की बात का, वो कर्तृत्व की मान्यता को छोड़ने की बात है कि मैं पर का करता हूँ, मैं भक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं पररूप हूँ, इसकी ये बात है। देखो, समय सार बहुत अगाध ज्ञान का भंडार का ग्रंथ है। बहुत से लोग ये कहते हैं समय सार की महिमा गाते हुए कि समय सार तो मोतियों की माला है, एक एक गाथा उसकी मोती है। मालूम इसका क्या अर्थ है? साहित्य में एक मोक्तक छंद होता है, तो वो समझ लें मुक्तक छंद वाला ग्रंथ है। एक एक गाथा में बिल्कुल सेपरेट अलग अलग बात कही गई है। ये मोतियों की माला नहीं है, ये रत्नों की माला भी नहीं है। तो क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये प्रबंध काव्य है। इसमें पहली गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक बिल्कुल पूर्वापर संबंध है। तो एक व्यवस्थित वस्तु को वो एक स्टार्टिंग पॉइंट से आरंभ करते हैं और अंत तक ले जाते हैं उसे, और वो किस किस रास्ते से गई है वो सबका ज्ञान हमें होना चाहिए। समझ लीजिए कि इस पर 415 स्टेशन हैं। दिल्ली से गाड़ी चली और बम्बई या कलकत्ता पहुंची, तो भले ही वो राजधानी एक्सप्रेस हो और वो 2-3 जगह ही खड़ी हो, लेकिन जितने स्टेशन बीच में हैं 100 या 200, उन सब में से पार होगी। कौन सा? और टाइम टेबल में सिर्फ यही लिखा होगा जो आपके पास टाइम टेबल है कि ये बड़ौदा कब पहुंचेगी, कोटा कब जाएगी, और बम्बई कब जगह खत्म, बस। लेकिन जो वो उसके व्यवस्थापक हैं उनके पास किस किस स्टेशन पर कब कब पहुंचेगी इसका भी टाइम टेबल है उनके पास। क्या? और एक एक स्टेशन का नहीं, 2 स्टेशनों के बीच में एक किस समय कहाँ रहेगी इसका भी हिसाब किताब है। और कभी कभी आप ऐसा समझते हैं ना कि गाड़ी कवर कर लेती है, तो कवर कैसे करें? ड्राइवर जरा तेज दौड़ा देता होगा। उनकी चाल बिल्कुल सुनिश्चित है, वो तेज और मंदी नहीं कर सकते, उनको उसी चाल में ही चलना पड़ता है। फिर ये क्यों कवर हो जाती है? कवर क्या कि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आएगा ही आएगा, इसलिए एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन के बीच का यदि समय 1 घंटा में पहुंचने का है, जिस रफ्तार से जाती है, तो उसे वे 1 घंटा 10 मिनट पहले ही रखते हैं। करते करते समझ गए ना? वो ऐसे करते करते
यहाँ से दिल्ली से मुंबई तक के में पूरे में उतना वो गुंजाइश रखते हैं। इसलिए कभी कभी कहते हैं आप पहले आ गई, आती तो पहले है डॉक्टर साहब, लेकिन छूटती कभी पहले नहीं है। क्यों? पहले छूट जाए तो कोई यात्री की ट्रेन चूक जाए तो वो दावा कर सकता है, और वो दावा सिर्फ अकेले टिकट का नहीं होगा। जिस काम को वो जा रहा था उस काम में जो हर्जाना हुआ, क्यों, उस हर्जाने का दावा होगा। तो जिसके बीच में उन्होंने गुंजाइश रखी वो स्टेशन पर जाकर के वहाँ उसको वही करना पड़ेगी। तो ऐसी हर गाथा ऐसी है। एक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी सब विद्वान गुरुदेव का प्रवचन आ रहा है, उत्तम चंद जी साहब कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और राजेंद्र जी भी कर रहे हैं, हेमचंद जी साहब जो भी जो करेंगे, और सब लोग, सबको समय सार प्रिय सभी करते हैं। तो जो विभिन्न अपेक्षाएं आती हैं उससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, और उसमें कोई परस्पर विरुद्ध नहीं समझना चाहिए, और कोई विद्वानों में मतभेद है ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। ऐसा कुछ है नहीं बिल्कुल। मैंने तो पहले दिन भी ये बात कही थी कि हमारा परम सौभाग्य ये है कि तात्विक मतभेद कम से कम हम यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं उनमें 0 भी नहीं है। क्योंकि श्रोता लोग भी गंध सूंघते रहते हैं उत्तम चंद जी, क्या एक एक शब्द को, ये सूंघने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जो गाथा आ रही है वहाँ उसकी क्या अपेक्षा है उसे हमें गहराई से समझना की कोशिश करना चाहिए, मेरा ख्याल में है ना। और उसमें एक कंटिन्यूटी खोजना चाहिए। वो जो कहते हैं मोतियों की माला है, जैसे तुलसी के दोहे होते हैं ना, क्यों, क्या बत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए कंचन वर्ष में। अब इसको आगे पिछले दोहा से कोई मतलब नहीं है, अगले दोहा से कोई मतलब नहीं है, बात पूरी हो गई, बस खत्म। इसे बोलते हैं मुक्तक छंद, इसे बोलते हैं मोती का दाना। आगे पीछे कोई संबंध नहीं है, और जिसमें आगे पीछे संबंध होता है वो एक प्रबंध होता है। प्रबंध माने बहुत अच्छी तरह से बंधा हुआ, बंध माने बंधना, और प्र माने प्रबंध। तो ये बराबर पहली गाथा से लेकर आगे एकदम बंधी हुई बात चल रही है। कल अन्ना जी बोलते थे मेरे से कि दादा आज का तो बहुत सूक्ष्म हो गया। मैंने क्या कह रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? नहीं, बहुत बढ़िया था, सचमुच आपकी मक्खनबाजी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों की समझ में आया होगा, क्यों? मैंने कहा देखो भाई, एक पंक्ति से जहाँ जो अर्थ है वो बताना तो पड़ेगा ना। मान लो उपयोग का यहाँ अर्थ है, क्यों, मिथ्यात्व आवृत्ति और अज्ञान था, तो वो बताना नहीं पड़ेगा ना, नहीं तो वही उपयोग वाला, क्यों, ज्ञान दर्शन वाले उपयोग को कोई उपयोग समझते रहेंगे, और तुम उपयोग वहाँ से यहाँ हटाओ उसको समझते रहेंगे, और कोई वही संबर अधिकार वाला उपयोग समझते रहेंगे कि उपयोग में उपयोग है और क्रोध में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में क्रोध नहीं है, हैं? कोई शुद्धोपयोग शुभोपयोग और शुभोपयोग वाला उपयोग समझते रहेंगे, क्यों पंडित जी, हैं? तो इसलिए ऐसा मैंने कहा इतना नहीं है, बहुत अभ्यासी मोक्षु हो गए हैं। हम तो देखा है बहुत लोगों का बहुत अच्छा है, और बहुत बारीकी से लोग बात पकड़ते हैं। हमको ऐसा समझकर कि ये सूक्ष्म है, तो फिर ये जो कोई बात आती है उसको बराबर बताना ही चाहिए, और आपको उसी भावना से समझना चाहिए। कदाचित नहीं आए समझ में तो आपस में पूछो, हमसे भी पूछ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब चर्चा करो, तो मंथन से बाधे बाधे जायते तत्वबोधा, तो उससे बात सामने आ जाती है। गंभीरता से विचार करें। देखो, द्रव्य दृष्टि से अथवा वस्तु की स्वरूप की दृष्टि से
तो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, तो इससे किसी का कोई संबंध है ही नहीं। वे 1000 मील दूर हों तो नहीं है और बगल में बैठे हों तो नहीं है। वो अत्यंता भाव तो देवेंद्र जी आप में और मुझ में जैसा है ना, वैसे ही मेरे में और दादा में भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है, है? अत्यंता भाव की वज्र की दीवार तो हर दो द्रव्यों के बीच में एक सी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। अब थोड़ी व्यवहार की बात करें कि जिसे हम कहते हैं कि संयोग है, संयोग है, तो जरा उसको भी हम गंभीरता से सोचें। संयोग भी कितने काल का है, जरा विचार तो करें। क्यों बोलो, हम कितने जीने वाले हैं? मान लो कल्पना करो 10 साल जी गए, कोई गारंटी नहीं है, ना मेरी ना आपकी किसी की, लेकिन 10 साल भी जी गए तो 10 साल का संयोग है ना हमारा और आपका। क्यों, बस 10 ही साल का है। अरे 10 साल में 10 दिन को मिलते हो भले आदमी, 10 साल का कहाँ है? क्यों बोलो ज्ञानचंद जी, हैं? कितने का हुआ? आप 100 दिन रह गए, 10 साल में 100 दिन रह गए, तो 100 दिन तो पक्के ना? कहने नहीं साहब, इस शिविर में तो हम भी आएंगे और तुम भी आओगे, तो 100 दिन तो पक्के हैं ही हैं, यदि जिए तो तुम और हम दोनों तो। क्या ये तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं अपन तो, है? तो उनमें भी 10 दिन 24 घंटे आप एक दूसरे से मिलते रहते हो कि 1 घंटे का ही मिलना होता है? क्यों विनय बाबू, हम तो तुम तो दोनों जयपुर में ही रहते हैं ना, लेकिन मिलते कब कब हैं बोलो? कब कब को हमारा संयोग है कि पन्ना जी 10 ही दिन मिलते हैं। तो 10 दिन कहाँ मिलते हो? तुम वहाँ बैठे रहते हो, हम यहाँ बैठे रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, तुम सुनते रहते हो। क्यों, हमें पता भी नहीं कि तुम आए कि नहीं आए, नहीं आए, पढ़ गई तो पढ़ गई, वो नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। ये इसको संयोग कहेंगे? इसमें कोई झगड़ा होने की चांस है? इसमें राग करने का कोई चांस है? इसमें दोष करने का कोई अवसर है? क्यों राजन भाई, नहीं है ना? हाँ बोलिए, ये कोई मिलना मेरा मिलना मतलब कि जिससे हम कहते हैं कि 4 दिना की चांदनी काय के लिए किससे दोस्ती करना, किससे बैर करना। क्यों, अरे उसमें 10 दिन में कभी एक 2 मिनट को कदाचित आपस में मिल जाएं और बात हो जाए तो हो जाए, यानी जिन्हें हम वर्षों का मान रहे हैं वो मिनटों का है। क्यों, उसमें इतना राग देश, क्या लेना देना है? आपको आप में रहना है और मुझको मुझ में रहना है। क्यों, मेरा सुख दुख, मेरा ज्ञान अज्ञान मुझको भोगना है, आपका सुख दुख, आपका ज्ञान अज्ञान आपको भोगना है। अरे पर्याय दृष्टि से भी विचार करें तो कहाँ कुछ है, द्रव्य दृष्टि से तो है ही नहीं। अब हमारे लिए ये समस्या बन गई। क्यों, जो मिनटों की भी नहीं है वो समस्या हमारी वर्षों की बन रही हो, जिंदगी भर की बन रही हो, अनंत काल की बन रही। वे 10 बरस भी अनंत काल में कितने हैं, क्या क्या गिनती है उनकी, बोलिए? ये अपना अनादि अनंत आत्मा, और इसमें इनका क्या महत्व है किसी संयोगों का, है? कुछ कीमत नहीं है। ये जो गाथा चल रही है, अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी ये बात आ रही थी बहुत मार्मिक, कि कर्ता भी वही आत्मा आ रहा था ना, और कर्म भी वही। क्यों, आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कर्ता भी आत्मा और कर्म भी वही आत्मा, पर कोई कर्म मान अभिन्न षटकारक, दादा की क्लास चलती है ना, वही कर्ता कर्म वही कर्म, ऐसा कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो त्रिकाली ध्रुव कर्म होता है,
पर वो तो कर्म तो पर्याय होती है, कर्ता भी पर्याय होती है, हैं? वे वहाँ पर्याय को नहीं कह रहे थे, तो इसे बोलते हैं पर्याय से द्रव्य का अभेद कथन। और ये निश्चय नय का कथन है, अभिन्न षटकारक। व्यवहार नय से तो भिन्न भिन्न षटकारक होते हैं। क्यों? 6 ही कारक अपने में ही घटाएं। ये निश्चय नय का कथन है कि मैं अपने को मैं जानूं, स्वयं को जानूं, स्वयं के द्वारा जानूं, स्वयं के लिए जानूं, स्वयं मैं से जानूं, स्वयं के आधार से जानूं। क्यों? तो ये मैं की बात है ना, द्रव्य की है। तो पूरी ये सब 6 कारक वाली पर्याय शामिल कर ली। अब आप एक ही लेके झट बैठे गए, नहीं पर्याय से द्रव्य भिन्न, पर्याय से द्रव्य भिन्न। गुरुदेव सिंह ने फरमाया था, कौन कहता नहीं फरमाया था। वो एक जो अपेक्षा है, जहाँ वो प्रकरण आएगा वो 100% सच्ची है, ख्याल में आई ना। लेकिन हर जगह बिल्कुल अलग अलग अपेक्षा होगी। हम लोगों में एक कमजोरी होगा, हम लोग मतलब प्रवचनकारों में कह रहा हूँ मैं आपको। अब प्रवचनकार भी कुछ थोड़े मोड़े थोड़ी रह गए। क्यों? हम तो ऐसे ही कहते थे 560 560, अब तो कल 1000 हो गए हैं। क्यों? ज्ञानचंद जी को भी शामिल कर लिया, या इन ज्ञानचंद जी को, ये तो पहले सबसे पहले शामिल है। क्यों? हर के जनते हैं ही। तो मैं आपके समझ गया ना, इतने हो गए। तो क्या हो गया है कि ये जो गुरुदेव ने मुख्य मुद्दे की बातें बताई, वो मुख्य बातें, पर वो ही धारा, चाहे कोई गाथा हो, सबको वो सुनाना है। वो गाथा में क्या लिखा है ये नहीं देखना है। आप समझे ना? पहले तो हम क्या करेंगे, गाथा का चुनाव उसके हिसाब से करेंगे। वो तो बढ़िया बात है कि आपको 1-2 दिन के लिए आए हैं, तो आपको अपनी कोई ना कोई गाथा तो कुछ ना कुछ ऐसा चुनना ही पड़ेगा ना। तो वो तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। 10 दिन को आए तो भी कोई बात नहीं है बुरी। लेकिन अब वो मान लो वो विषय, फिर उन गाथाओं में जो विषय है उस पर ही तो रहें कम से कम। लेकिन हमें कहने तो वो ही है। कौन? देह से लेके भिन्न से लेके केवल ज्ञान से तक भिन्नता का तब पूरा का पूरा। अब नए चक्र पढ़ाएगा हमारे, मैं पढ़ा था क्या, संजीव गोधा। तो अब जो भी नए तक, जो आखिर भाई इतने नए हैं, तो आज जो नए पढ़ाएगा कल दूसरा नए पढ़ाएगा, परसों तीसरा नए पढ़ाएगा। क्यों? और पहले ही दिन सब नए पढ़ा देगा तो कल क्या पढ़ाएगा? क्यों? 4 प्रकार के व्यवहार, 4 प्रकार के निश्चय पढ़ाएगा, तो पहले तो व्यवहार शुरू करेगा। और पहले वो सबसे मोटा वाला व्यवहार, क्यों, स्त्री पुत्रादिक को अपना कहने वाला व्यवहार, उसकी बात करेगा कि नहीं? और उसी दिन वो परम शुद्ध निश्चय वाला भी बता दे रहे हैं। तो अगले दिन क्या कर, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अपना ये तत्वाभ्यास का शिविर है। ये कोई सेमिनार नहीं है, एक ऐसी कोई चीज नहीं है जे कि बस अकेले हमको एक दिन की बताना है। 2 बातें एक अलग होती हैं। क्या होती हैं अलग? मैं विद्यार्थियों को कहता हूँ फिर कि आज एक दिन का आपको 10 मिनट का मौका मिला, आधा घंटा का मौका मिला, तो बेटा तुम्हें तो अपना बढ़िया से बढ़िया चुनकर बढ़िया से बढ़िया प्रवचन करना चाहिए। क्यों? कि तुम्हें तो बेटा दोबारा फिर मौका ही नहीं मिलेगा गए काम से। यदि आज तुमने प्रभावित नहीं कर पाया, ख्याल में आया ना, तो कल तुम्हें नंबर भी नहीं आएगा तुम्हारा। तो उसे तो ये अधिकार है कि वो अपना वहाँ तक बता कि मैं ये भी जानता हूँ। ऐसा मत समझना कि मैं विद्यार्थी हूँ तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि पर केवल ज्ञान से भी भिन्न भगवान आत्मा है, त्रकाली से दृष्टि का विषय क्या है, हैं? क्यों? उसे तो वो तो परीक्षा दे रहा भाई साहब। क्यों? लेकिन जो परीक्षाएं तो बहुत दिनों से पार कर चुके हैं, अब उन्हें परीक्षाओं की जरूरत नहीं है, हैं? तो वो तो एक व्यवस्थित ढंग से जब आद्योपांत एक जो चीज चले हम उस पर
गंभीरता से विचार करेंगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। मैंने श्रोता इस दृष्टि से इस बात को सुने, इसलिए मैंने इतनी बात कही कि इसमें हर जगह जो प्रकरण चल रहा है उस अपेक्षा से जो वो बता रहे हैं उस अपेक्षा से गहराई से समझने की कोशिश करें। एक ज्ञान का आप तत्व समझने आए हैं, आप हमें समझने नहीं आए हैं, और हमारा किन से राग द्वेष है ये समझने नहीं आए हैं। क्यों? राग द्वेष हम में नहीं है, ये समझने आए हैं। अब जिसका जिससे होगा उसका फल वे भोगेंगे। क्यों? और छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे। समझ में आई ना? अब इसका गणित लगाने से कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरे कहने का मतलब। इससे और ज़्यादा वातावरण में विशुद्धि नहीं रहती है, इसलिए मैंने ये बात कही। अब देखिए अपन को आज टीका शुरू करते हैं। कौन सी गाथाओं की? 94 और 95 की। सामान्यतः आपके पास है किताब है ना? अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप 3 प्रकार का सविकार चैतन्य परिणाम है ना? अज्ञान रूप, इसके एक नाम तो अज्ञान, सामान्य से जिसे अज्ञान कहते हैं। अब हमें अज्ञान कहा, हम अकेले ज्ञान गुण समझते हैं कि ज्ञान गुण की बात है, कि ज्ञान गुण की पर्याय और विपरीत पर्याय। ज्ञान गुण अज्ञान में भी 2 अर्थ होते हैं, एक औदिक अज्ञान, एक क्षयोष्मक अज्ञान। एक मिथ्या ज्ञान का नाम अज्ञान है और एक नहीं जानने का नाम अज्ञान है। वो तो है ही नहीं यहाँ। ये तो कहते हैं सामान्य रूप से अज्ञान जो मिथ्या दर्शन और अज्ञान और अविरत रूप। अब यहाँ मिथ्या दर्शन ये श्रद्धा गुण की पर्याय, अज्ञान ये ज्ञान गुण की पर्याय, और अविरत ये चारित्र गुण की पर्याय। इन 3 रूप है वो अज्ञान रूप। अब इनमें भी एक अज्ञान है और यहाँ भी एक अज्ञान है। अब पहला जो अज्ञान है, अज्ञान रूप वाला अज्ञान, उसमें तीनों के मिक्सचर का नाम है, और ये बीच में जो अज्ञान है वो अकेला ज्ञान गुण की पर्याय है। बोलो देखना पड़ेगा ना, इतने में इतना फर्क पड़ जाता, क्या करें आप? का सविकार चैतन्य परिणाम, इसका नाम उनने क्या दिया? सविकार चैतन्य परिणाम। है तो चैतन्य मन भगवान आत्मा का परिणाम, परिणमन, लेकिन विकार सहित है। तीनों का नाम है ये। क्या का? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और अविरति। अविरति भी कौन? मिथ्यात्व सहित वाली, ये ध्यान रखना। ये बाकी वाली अविरति नहीं है, क्योंकि अविरति तो सम्यक दृष्टि के भी होती है। चौथे गुणस्थान का नाम ही अविरत सम्यक दृष्टि है। ये 3 चीजें, इनका एक नाम क्या है? सविकार चैतन्य परिणाम। वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, ये काय से प्रकट हुआ है सविकार चैतन्य परिणाम? पर का और अपने में भिन्नता नहीं जानी। अब विशेष के बहुत अर्थ होते हैं। अब दोनों को एक अविशेष दर्शन में, दोनों को भिन्न नहीं जानने से, अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रति से समस्त भेद को छिपाकर, जो इनके अंदर भेद था उसको तो छिप गया, और इन दोनों को हमने अपने आत्मा से अभेद जाना। और भाव भावक भाव को प्राप्त चेतन और अचेतन का सामान्य अधिकरण रूप अनुभव करने से, मानो भाव का और भावक का दोनों का, मानो उनका एक ही आधार हो, इस प्रकार का अनुभव करने से मैं क्रोध हूँ ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ ऐसी भ्रांति के कारण सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। अब वो कौन? सविकार चैतन्य परिणाम वाला, जिसके मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, माने कौन? अनंतानुबंधी संबंधी असंयम है। ये उस जीव की बात है, वो उसे कर्ता बता रहे हैं। लेकिन काय का कर्ता होता है? उस भाव का कर्ता होता है। वो भाव जिसके बारे में किया उसका कर्ता नहीं होता है। मैं क्रोध हूं,
ऐसे भाव का विकल्प का कर्ता होता है, क्रोध का कर्ता नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? क्या क्योंकि वो क्रोध उसके हाथ में करना वरना है ही नहीं। उस भाव का कर्ता होता है। मैंने शेखर जी ने एक बात कही थी, अब मैं उसे बार बार दोहराता हूँ, लोगों को ध्यान नहीं जाता उस पर। फिर वो कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि राग का कर्ता नहीं है, राग का कर्ता नहीं है ना। तो भैया जिस राग का कर्ता नहीं है सम्यक दृष्टि के, वो राग है ही नहीं। वो अनंतानुबंधी राग के कर्तृत्व का निषेध है। अब प्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संतुलन वाले राग का निषेध नहीं है उसके कर्तृत्व का। वो तो सम्यक दृष्टि को भी अशुद्ध निश्चय नय से उस राग का कर्ता वो कहा है शास्त्र में। और नहीं हो तो जो बंद होता है 41 प्रकृतियों को छोड़कर, वो उसे क्यों होता है? जरा जरा थोड़ा विचार करना। जैसे मेरा राग मेरे से भिन्न है ना, और आपका राग भी मेरे से भिन्न है। राग अकेले मेरे में ही थोड़े है, सब में ही राग द्वेष है ना। तो दो राग हो गए, एक आप में होने वाला राग और एक मेरे में होने वाला राग। और मैं दोनों से भिन्न हूं, ये बात सच्ची है ना। लेकिन भिन्नता में कुछ फर्क है कि नहीं? कि मुझ में जो वो राग हो रहा है उसके कारण मुझे कर्म का बंध होता है, और आप में जो राग हो रहा है उसके कारण मुझे कर्म का बंध नहीं होता है। जो भिन्नता में फर्क है वो भी समझना चाहिए ना। तो आचार्य ने क्यों नहीं किया इस स्पष्ट? क्योंकि उन्हें तो थोक के भाव काम निपटाना है कि राग से भी भिन्न भगवान आत्मा। अब आप समझे ना, क्योंकि आत्मा तक ले जाना है ना। अब वो डिटेल में जब जाएंगे हम तो सबसे ही कह दिया, क्यों वहां वही प्रयोजन है। लेकिन ये कहते साहब क्या करें, आप हमको समझाते हो, गुस्सा नहीं करो। सामने वाले को तो कभी आप कहते ही नहीं हो। कहते कि नहीं कहते? लेकिन भैया तुम हमारे हो ना, इसलिए तुमसे कहते हैं, वो हमारा नहीं है। क्यों? हम तुम्हारे कैसे हैं? जैसे हमें ऐसे तो वो भी है। अरे तुम हमारी सुनते हो इसलिए हमारे हो, वो हमारी सुनता नहीं है इसलिए हमारे नहीं। अब कितनी अपेक्षाएं है, क्यों है कि नहीं? और भैया तुम्हारा जो क्रोध हो रहा है उससे तुम्हें बंद होगा, और उसके क्रोध से उसे बंद होगा। क्यों? तुम समझ लोगे तो उसे फायदा हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। क्यों? आप इसीलिए मैं उसे माफ कर दूंगा, वो मुझे माफ नहीं करे, तो वो तो फायदे में हो गया। क्यों? कि मैंने उसे माफ कर दिया, मैं तो उसका बुरा करूंगा नहीं, इसलिए वो फायदे में हो गया। क्यों? और उसने मुझे माफ नहीं किया तो वो मेरा बुरा करेगा, इसलिए वो फायदे में रह गया। यानी दूसरे का बुरा करना फायदे का काम है और नहीं करना नुकसान का काम। अरे मूर्ख, ना वो कर सकता है ना तू कर सकता है। दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है। क्या? दोनों के बीच में तो वज्र की दीवार है, कोई किसी का नहीं कर सकता। मैं तो तेरे को इसलिए समझा रहा हूं कि तू मेरी सुनता है, तो तू वो छोड़ दे तो तू उस कर्म बंध से बच जाए। अब ऐसा भी सफर करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन वास्तव में वो उसने नहीं छोड़ा और तूने छोड़ दिया तो तू हमेशा समझे क्रोध के छोड़ने से भी कोई घाटे में रहता है, ऐसा अर्थ हो गया ना उसे। और क्रोध के रखने से कोई फायदे में रहता है, ऐसा हो गया हमारे श्रद्धान में है? ऐसा नहीं है भाई। क्यों? जो लोग यहाँ आए हैं हम तो उन्हीं को समझाएंगे ना। जो नहीं आए और विरोध कर रहे, मान लीजिए अपना गुरुदेव श्री का सबका, तो उन्हें उनसे कुछ नहीं कहते। उनसे क्या कहें, कब कहें, कैसे कहें? क्या साहब क्या उपाय है? बोलिए, हम क्या कहें उनसे, कैसे कहें? वे हमारे सुनेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। कि साहब लिख के बोल दें
तो लिख के पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? पर्सनल चिट्ठी डाल के लिख दें तो उसे भी फाड़ के फेंक देंगे, तो क्या करेंगे? हैं? अरे भाई, भगवान महावीर और आदिनाथ भी, सुनो, समूह सन में बैठकर जो सुनने आते थे उसे समझाते थे। क्यों? जो नहीं आते थे उन्हें नहीं समझाते थे। हैं? मैंने इधर प्रश्न किया था कि भैया जो बाहर भरत और बाहुबली ऐसे लड़ रहे थे और आदिनाथ बैठे बैठे देखते रहे, ऐसा तो है नहीं उन्हें पता नहीं था, उन्हें तो सब पता था। क्यों? केवल ज्ञान हो गया था ना, उन्हें कुछ नहीं समझाया। अपने घर वालों को तो समझाते नहीं हो, हमें समझाने आ गए। क्यों? मारीच को तो समझा नहीं पाए, जो आए थे उन्हें किनको समझा पाए? क्यों? तुझे समझना है कि नहीं? तू भी उनकी गिनती में हो जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम भी उनकी गिनती में हो जा, हमें क्या फर्क पड़ता है? वस्तु की स्थिति भैया ऐसी ही है, हम उसे गंभीरता से समझें। देखो, मैं क्रोध हूं, ऐसी भ्रांति के कारण उस सविकार चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का करता है। मैं क्रोध हूं, क्रोध का करता नहीं कह रहे। वो स्वीकार चैतन्य परिणाम कौन सा? कि ये मानता है कि मैं क्रोध हूं, ये परिणाम ऐसा जानता है ये, और उससे संबंधित जो कसाय भाव विद्यमान है ये, उसका कर्ता वो होता है। अब उसमें न्याय ये है कि यदि उसको कर्ता नहीं था तो उसे बंध नहीं होना चाहिए, तब बंध भी होता है उसको, इसलिए इस न्याय से उसे कर्ता कह रहे हैं। अब ये समस्या क्रोध करें कि नहीं करें इसकी है ही नहीं, तो ठीक है, गुस्सा करना चाहिए। क्रोध नहीं करें ये नहीं कह रहे आपके, हाँ हम ये कह रहे हैं, खूब करो, डट के करो जितना कर सकते हो, लेकिन क्रोध मैं हूं ये छोड़ दो। क्रोध का स्वामी मैं हूं ये छोड़ दो, क्रोध का कर्ता मैं हूं ये छोड़ दो, क्रोध का भोक्ता मैं हूं ये छोड़ दो। अभी इसकी बात चल रही है। देखो कैसे पंडित है, कहते खूब क्रोध करो, खूब क्रोध करो। हम खूब क्रोध करो कह रहे हैं, क्यों? हम ये कह रहे हैं पहले वो छूटता है और बाद में ये क्रोध छूटता है। हम कह भी दें कि नहीं तुम तो क्रोध छूट दो, तो तुम्हारे हाथ में है क्रोध छूटना? बोलो, वो द्रविड़लिंगी मुनि ने कितना क्रोध छोड़ा था? हैं? ऐसा कहते थे ना गुरुदेव, श्रीमद के में ही आता है कि सारे शरीर की खाल खींचे और उसमें नमक मिर्च डाले तो भी आंख का कोया लाल नहीं हो। गालियां बकना तो बहुत दूर, मारना पीटना तो बहुत दूर। क्यों? मन में विकृति न आए, वचन में होती, काया में विकृति न आए, और चक्रवर्ती वंदना करे तो ना मान ना हो। ऐसा आया कि नहीं आया? ऐसा वो द्रविड़लिंगी मुनि और टोडरमल जी छाप लगाते हैं, ऐसा नहीं हो तो वो नम्मे गरीब तक कैसे जाए? वो छल से भी नहीं करता ये। क्यों? फिर भी मिथ्या दृष्टि, यानी किसी क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होने वाला है। सम्यक दर्शन श्रद्धा रूप क्रिया है। श्रद्धा गुण की क्रिया श्रद्धा रूप होती है, क्योंकि करने रूप क्रिया की बात कर रहा है, मन वचन काय की क्रिया की बात कर रहा है। क्यों? श्रद्धा नामक गुण है तो उसका परिणाम जो क्रिया है वो श्रद्धा रूप होगी ना। वो इस रूप में परिणमता है, मैंने क्रोध नहीं किया। तो कहते हैं तू मैंने क्रोध किया, मैं क्रोध हूं, इसमें वो मैंने किया और नहीं किया में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि क्रोध का कर्ता तो तू बना ही रहा, कभी करने का और कभी नहीं करने का। कभी क्रोध के करने का कर्ता बना रहा और कभी नहीं करने का कर्ता बना रहा। तो तेरा उपयोग खाली का हुआ? हमें तो तेरे उपयोग को खाली करना था।
ठीक है, मैं आज से आप प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं एक शब्द भी बोलूँ तो मुझे आप कह देना, मैं बिल्कुल चुप रहूँगा, बोलूँगा ही नहीं। हमारा मौन भी कसाय पूर्वक और हमारा बोलना भी कसाय पूर्वक, है ना। यदि ये धर्म होता तो सास बहू में बहुत ज़्यादा होता है। ये खूब तो बोलती हैं आपस में, धमाधम धमाधम, और फिर 15 दिन को मोल ले लेती है फिर में बोलना बंद कर देती है। क्यों? तो तब तो उन्हें मोक्ष हो जाना चाहिए था क्यों? उन दोनों के काल में क्रोध से, क्रोध माने क्रोधादि भाव, सविकार, क्रोध माने क्या? सविकार चैतन्य परिणाम, एक नाम दिया ना उनने, वो उनका कर्ता बना रहता है। देखो आगे आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रकार क्रोध पद को बदल कर मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेष, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, कर्ण, चक्षु, घ्राण, रसना, स्पर्शन, इन 16 सूत्रों को भी घटित कर लेना चाहिए। 16 गाथाएं और बनाओ, सूत्र माने गाथा, और इसी उपदेश से इनके अतिरिक्त भी सूत्र बनाए जा सकते हैं। क्या? और ये अमृतल ने कई जगह लिखा है 16 सूत्रों की बात। तो जो पिछली जब सबसे पहली दफे लिखा था ना, तब मैंने प्रयोग के रूप में 16 सूत्र बना, कैसे बनाना वो भी बना के गाथाएं बताई थी, लिखी हैं इसमें। और फिर इनके अलावा भी कैसे बनाना चाहिए, तो वो भी 2-4 गाथाएं बना के बताई थी कि वो कैसे बनाना। आप सुना ना कैसे बनाना। देखो अभी अपना ये है ना कलश के, मैं क्रोध हूँ एवं परिणाम में, कौन सी गाथा है? 94 में है। हाँ, त्रिविधि यह उपयोग जब मैं क्रोध हूँ इम परिणमे। अभी आप सीख जाएंगे, आप बना लेंगे। देखिए अब इसको बनाओ दूसरी गाथा। त्रिविधि यह उपयोग जब मैं मान हूँ इम परिणमे, तब जीव उस उपयोगमय परिणाम का कर्ता बने। त्रिविधि यह उपयोग जब मैं माया हूँ इम परिणमे, समझ गए आप? बस इतना, क्रोध हूँ की जगह मान हूँ, माया हूँ, लोभ हूँ। अब जो 16 तो बना लिए अपन ने, अब 17वां कैसे बना? सोचो, सुरेश जी लगा माथा है? अरे बहुत ही सरल है एकदम। इनमें देखो आप 16 में हास्य अधिक तो नहीं है ना, लगाओ अब बनाओ एक नई गाथा। देखो त्रिविधि यह उपयोग जब मैं हास्य हूं इम परिणमे, तो 9 सूत्र बन जाएंगे ना फटाफट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देवी तो कसाएं हैं ना, है? तो ये विकारी भावों के असंख्य प्रकार के भेद हैं? तो वो असंख्य प्रकार के भेद क्या क्या हो सकते हैं, उन पर अपना दिमाग दौड़ाएं तो वो बना सकते हैं। वो बना सकने, बनाने की इसलिए नहीं बनाए, तो इसलिए जाते हैं कि आपके समझ में उसका भाव ख्याल में आ जाए, बस खत्म। ये जो होता है ना, गणित की किताब होती है तो उसमें एक सवाल करने का विधि लिखी रहती है ना, और विधि लिखी रहती है, फिर बाद में एक सवाल लिखा रहता है, और उसे इस विधि से करो तो ये उत्तर आएगा। उत्तरावली में उत्तर लिखा रहता है, लेकिन वो अलग छपती है दूर, क्योंकि तुम तत्काल देख लोगे तो तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। इसलिए अब तुम उस विधि से निकालो और जो उत्तर आए उस उत्तर से मिलाओ। काय के लिए है कि तुमने 10-5 ऐसे कर लिए, ख्याल में आए ना, तो अब तुम्हारी समझ में वो आ गया। अब बस हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस अब कभी भी ऐसा मौका आएगा तो उसी विधि से तुम कर लोगे। तो इसके लिए ही काम है। ये सब विकारी भावों को, ये तो गुरुदेव श्री का जो प्रवचन है ना, उन्होंने तो ये घटा के बताया, उसमें तो बहुत विस्तार से था। फिर भी मैंने थोड़ा कोटेशन इसमें दिया है गुरुदेव श्री का, तो उन्होंने एक एक चीज़ पे घटाया है। 1-1.5 पेज दिए हैं, उसमें बराबर ऐसे कैसे कैसे घटाना, वो सब घटा के गुरुदेव श्री ने बताए। तो वो अंदर बैठे बैठे घटाते रहते, अंदर घटाते रहते थे।
हाँ अब इतना इतना कहाँ, करना क्या है? बोला सूरज जी धंधा पानी छोड़ दिया, अब क्या करना है? कब तक करें, क्यों करें, कितना समय लगेगा? ये समय सारा लगाना काय में है? इससे बढ़िया एक शुद्धोपयोग का काम है, तो वो तो अभी होने से रहा। बाकी ये सारा देखो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ, शास्त्र के आधार से, जो भी इन 60-62 वर्षों में मैंने पढ़ा है उसके आधार पर, कोई भी क्रिया आत्मा के अनुभव में सहायक नहीं है, घबराना नहीं। जिनवाणी में 5 लब्धियां दी हैं सम्मत से पहला होने के लिए, तो निमित्त रूप में सिर्फ स्वाध्याय माने देशना लब्धि को ही दिया है, बाकी और किसी को नहीं दिया। तो किस किस को नहीं दिया मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जितने नाम लूंगा उतने शत्रु खड़े होंगे। पूजा का नाम लूंगा तो पूजा करने वाले शत्रु हो जाएंगे, दान का नाम लूंगा तो दान देने वाले शत्रु हो जाएंगे, क्यों? यात्रा का लूंगा तो यात्रा करने वाले शत्रु हो जाएंगे। जो भी लूंगा उसमें से कोई रस निकलने वाला नहीं है। एक देशना लब्धि को उनने निमित्त रूप में सम्मान दर्शन के लिए स्वीकार किया, और वो 86वीं गाथा में प्रवचनसार की उन्होंने बहुत स्पष्ट कह दिया, तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन सूत्र से है मोह छे, बस इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। और नियम सार में तो ऐसा लिख दिया और क्लियर फिर कौन के शास्त्र और शास्त्र के ज्ञाता, जिन सूत्र के ज्ञाता पुरुष बेनिमित्त हैं। और फिर ऐसा लिखा क्योंकि वे आत्मानुभवी हैं, उनने वो साक्षात अनुभव किया है, सामने समझ में है ना, ये निमित्त हैं। तो उनकी जो निमित्तता माने पर का सहयोग, वो सिर्फ ये तत्व को समझने में ही जिनवाणी में स्वीकार किया है, सम्मत दर्शन ज्ञान चार्य की प्राप्ति के लिए, मुक्ति मार्ग के लिए, और किसी चीज को स्वीकार नहीं किया है, न किसी क्रिया को। ये स्वाध्याय वाली क्रिया को ही शुरू किया है। इसलिए बाकी क्रियाएं बिल्कुल करो, किसी का भी मैं निषेध नहीं करना चाहता हूं, निषेध का रास्ता सही नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है हम तो इसका आपको वो कह रहे हैं कि ये अवश्य करो, और कितना करो कैसे करो। तो हमें पूज्य गुरुदेव श्री का आदर्श अपना लो, 2 हैं और एक महावीर स्वामी, 2 स्वामी अपने पास हैं, एक महावीर स्वामी एक कांजी स्वामी, एक अपने जो साक्षात गुरु थे और एक जो अपने मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा, क्यों? और बीच की पूरी आचार्य परंपरा महावीर से लेकर स्वामी जी तक की वो सारी है। महावीर का देख लो, जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया और जब उनकी दिव्य धुनी शुरू हुई, तो रोजाना 7 घंटा और 12 मिनट उनका व्याख्यान होता था कि नहीं? 7 घंटा और 12 मिनट। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ उत्तम चंद जी कि अभी 12 घंटे का दिन मान लो, वैसे कभी 10 घंटे का भी होता है, कोई 14 घंटे का भी होता है, और अभी कोई और लोग होते, जवाहरलाल जी होते तो अब ये कहते कि नहीं वहाँ दिन रात एक ही होता है, और 4 दफ़े खिड़ती है 6 दफ़े खिड़ती है, वो बहुत झगड़े खड़े हो जाते। लेकिन अपने तो समझने के लिए है, उदाहरण देने के लिए, तो वो अपना उतना कायम रहने दो जो मैं कह रहा हूँ। क्यों? अब कितना बचा समय? 7 घंटा और 12 मिनट में है, क्यों? अब उसमें ही खाना, कमाना, बनाना, नहाना, कितने ना है, चबाना है, आना जाना है, ये सब मिलाकर वहाँ जाकर भगवान की भक्ति करते होंगे तो कितना समय लगता होगा बोलो? क्यों भजन भाई? कितना बचता होगा? ये सब क्रियाएं तो करनी ही पड़ती होंगी, कमाने की छोड़ दो,
उस जब भगवान आए होंगे तो प्रवचन वगैरह वो धंधा पानी बंद कर दिया होगा उनने, उन श्रोताओं ने। क्यों? तो बाकी तो करना ही पड़ेगी ना। क्यों? है? तो 1 घंटा 8 घंटा ही तो मिलता होगा क्या नहीं, और 7 घंटा प्रवचन करते थे। तो वो अपने पास वो अनुपात है आदर्श। जब भगवान साक्षात यहाँ बैठे थे तब इससे ज़्यादा समय हमें नहीं मिलता था उन्हें कुछ सुनाने के लिए। इसीलिए अपने शिविरों में 7-8 घंटे ज्ञान का यज्ञ, 1 घंटे पूजन, 8 घंटे भक्ति, ये बैलेंस बना करके अपन ने रखा है। ये जो हो रहा है मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उल्टा मत समझना, वो तो हमने ही बनाई है भाई साहब। वो आलोचना करेंगे तो हम अपनी करेंगे ना। क्यों? वो आलोचना करेंगे तो हम अपनी करेंगे। ये किसी की आलोचना की बात इसमें कहाँ है? ये बैलेंस था हमारा है? भगवान की उपस्थिति में। और गुरुदेव श्री के यहाँ भी देख लो, वो भी यही था, आप देख रहे हैं बराबर है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, अभी एक बात और छोटी मैं कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग, कल ही मुझे को एक भाई ने कही मेरे ऑफिस में ही कि अभी ये बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब तो शायद वो यहाँ होंगे भी नहीं, वो तो अंदर जा रहे होंगे। क्या? मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ बहुत पवित्र भाव से कि एक आध आदमी का नाम आप बता सकते हो कि जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खरी तो पहले दिन से पहले व्याख्यान से और अंतिम दिन के अंतिम व्याख्यान तक पूरे उपस्थित रहे, 1 सेकंड की भी अनुपस्थिति नहीं रही। ऐसे व्यक्ति का कोई नाम आपके चित्त में आए तो बोलना मत, लेकिन चित्त में सोचो। हैं? ख्याल में आई ना? तो एक नाम आता है गौतम स्वामी का। क्यों? उनके बिना तो दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। क्यों? समझ? और अंत समय तक भी जब तक महावीर स्वामी का योग निरोध नहीं हुआ और दिव्य ध्वनि बंद नहीं हुई तब तक वे मौजूद थे। तो गणधर देव वो जो है ना, क्या उनसे बड़े अध्यात्मी हो गए तुम? वे 4 ज्ञान के धारी थे, वे द्वादशांग के पाठी थे, वे सम्यक दृष्टि थे, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले संत थे। क्यों जी? उनको ये सुनना निरर्थक नहीं लगा। क्यों? क्या बात करते हो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। तो गंगू तेली कहाँ से आ गया? कि कहाँ महावीर भगवान की उपस्थिति अलग बात है, और कहाँ हम तुम्हारी सभा में नहीं आते। क्या? मैंने कहा हम भी यही कह रहे, कहाँ गौतम स्वामी हो, कहाँ तुम। अब क्या करें, वहां जैसे बगता जैसे सोता। अब तुम्हारे पल्ले हम ही पड़े तो हम क्या करें? लेकिन बात तो करना कम से कम। तो दो ही गंगू तेली है, क्या करें? भैया हम अपनी बात नहीं कह रहे, जो आपकी समझ में आता वो उसकी क्या सुनो। नहीं, वो तो शास्त्र तो है ना। क्यों? जो भी शास्त्र तुम्हें सर्वोत्कृष्ट लगे वो तो पढ़ो, व्यक्ति की बात कहाँ है? क्यों? वो तो श्री भगवान की दिव्य ध्वनि से आई हुई बात है ना। अब वो भी तुम्हें निरर्थक लगने लगी। और टोडरमल जी ने लिखा है कि तुम ये छोड़ के आत्मा में जाते तो हम कहते बिल्कुल जाओ,
लेकिन नहीं जाते हो, विषय कसाय में जाते हो, इसलिए हम आपसे ये बात कहते हैं। क्यों? देख लो, ऐसा कहने वाले इस समय क्या कर रहे होंगे? आत्मा के ध्यान में, आत्मा का ध्यान इससे बढ़िया है क्या? नहीं। क्यों? तो वो कर रहे होंगे तो अंतर्मुख में केवल ज्ञान हो जाएगा ना, कुछ तो हो जाएगा ना, सम्यक दर्शन तो होगा, कुछ नहीं, बस दो चार बैठ करके अहो रूपम अहो ध्वनि, बस ऐसा हो रहा होगा। ये सब उलझे हुए हैं विकल्पों में, ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने के चक्कर में हम कितने महान हो गए। कभी कभी तो मैं उदाहरण देता हूँ दादा कि उनके गुरु थे, ये जो सुबह झाड़ू लगाते हैं ना, उनको उसका नाम नहीं ले सकते आजकल, नहीं तो जेल हो जाए। तो उनके गुरु थे, तो वो प्रवचन करके समझा रहे थे कि देखो मोक्ष में जाते हैं ना वैकुंठ में, तो रास्ते में एक बैतरणी नदी मिलती है, वो बहुत गंदगी से भरी है, मलमूत्र से भरी हुई है वो नदी। तो अपन लोग जो है ना, ये तो ऐसा नाक पे बांधी पट्टी डुबकी लगा के निकल जाते हैं और वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बढ़िया ब्राह्मण है ना, ये बहुत नाक मुँह से कोड़ते हैं, मतलब देख देख के, वो मलमूत्र को देख के बहुत नाक मुँह से कोड़ते हैं। हे महाराज, इनका कल्याण कैसे होगा? क्या उनका प्रश्न था अपने गुरु से, क्या डॉक्टर साहब, कि इन लोगों का कल्याण कैसे होगा? तो गुरुजी समझा रहे थे, घबराओ मत, तुम सुबह जो झाड़ू लगाते हो ना, और उससे जो धूल उड़ती है, और जो नहा धोकर कपड़े पहनकर गंगा जी के में डुबकी लगाकर और फिर जाते हैं भगवान की पूजा करने, तो वो धूल इनके माथे पे गिरेगी तो इनसे इनका भी कल्याण हो जाएगा। घबराओ मत बेटा, घबराओ मत बेटा। हर जगह हर आदमी बैठ करके यही समझ रहा, सारा जगत उलझा हुआ है, बस हम ही एक पार हो गए हैं और उसको कोई कल्याण का रास्ता नहीं है। और थोड़ा बहुत इनका भाग्य जगेगा तो हमारी शरण में आ जाएंगे, कदाचित इनका भी कल्याण हो जाएगा। इन विकल्प में उलझे रहते हैं। भाई जिनवाणी एक शरण है, व्यक्ति की बात बिल्कुल है ही नहीं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि की बात है। इसको हम समझें गहराई से। ये सर्वमान्य ग्रंथ है कुंद कुंद का, दिगंबरों के सर्वमान्य आचार्य और उनका ये सर्वमान्य ग्रंथ। एक ग्रंथ को हम नहीं ढंग से पढ़ सकते तो हमारा कैसे, हमारे इस जगत में हमारा इसका पार होगा, उसकी कल्पना हमको करनी चाहिए। इसलिए गहराई से हमें स्वाध्याय करना चाहिए, उसमें अपने उपयोग को लगाना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ।